मामला खतौली थाना क्षेत्र का है, जहां 2013 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 5 लाख का लोन लेने वाले नवाब अली पुत्र सत्तार अली मोहल्ला इस्लाम नगर खतौली के मकान को आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मेरठ और खतौली के कर्मचारियों द्वारा पुलिस बल के साथ पहुंचकर अपने कब्जे में ले लिया गया। बैंक कर्मचारियों द्वारा मकान में कब्जे को लेने से पहले मकान मालिक को एक आखिरी मौका देते हुए 6 लाख रुपए डिपॉजिट करने पर मकान को सील न करने, 3,30,000 और 3 लाख की 2 किस्तें में भी पैसा चुकाने पर मकान हासिल करने का ऑफर दिया गया। बावजूद इसके मकान मालिक द्वारा पैसा देने में असमर्थता जताए जाने पर बैंक कर्मचारियों द्वारा मकान को सील कर दिया जाएगा। मकान मालिक द्वारा मौके पर 3 लाख रुपए जमा करने के बाद बैंक कर्मचारियों द्वारा सील बंद की कार्रवाई को रोक लिया गया और अगली तिथि तक बकाया धनराशि को जमा करने का निर्देश दिया गया। आने वाले समय में मकान की नीलामी की जाएगी। ये नवाब अली जी हैं। इन्होंने 2013 के आसपास लोन लिया था और तब से लेके अब तक इनका खाता 2 बार एनपीए हो चुका है। पहले जब 2016 में हुआ था, उसके बाद कुछ जमा करा के इन्होंने थोड़ा बहुत तब कर लिया था स्टार्ट। उसके बाद में 2017 में एनपीए हुआ है। एनपीए होने के बाद में तब से लेके अब तक इन्होंने कोई पैसा इसमें जमा नहीं कराया। 2020 तक इसमें क्या कहते हैं, पुलिस कार्रवाई वाले सारे काम हो चुके थे। कोरोना आने की वजह से इनको टाइम मिल गया कि ये कुछ और जमा करा लें, और उसके बाद भी 2021 में इनको ऑफर किया है लगभग 4 लाख के आसपास का, 3.5 लाख के आसपास का। कह रहे 2.5 लाख ही जमा करेंगे, और जो करना है कर लो। इतना सब करने के बाद भी इनको जनवरी फरवरी 2 बार टाइम भी दिया, तब भी इन्होंने जमा नहीं कराया। जमा कराने के बाद अब इनको इस टाइम अभी 1-1.5 हफ्ते पहले ये नोटिस दिया था कि आ रहे हैं आपके यहाँ पर कुछ कार्रवाई, जो भी आपको जमा कराना है। ये इन्होंने कुछ ना तो आके हमसे मिले ना बात करी है। आज पुलिस कार्रवाई के साथ में इनका यहाँ मकान खाली कराने के लिए हम लोग आए हुए हैं, और अगर अभी ये जमा करा देते 3 लाख 1 महीने के अंदर 3.5 लाख, तो इनका ये सारा केस ख़त्म हो जाएगा और इनको नोटिस वगैरह दे देंगे हम लोग। जो कि अभी 2017 में दोबारा एनपीए हुआ था। ये वहाँ की शाखा प्रबंधक हैं। हम लोग मेरठ से आए हुए हैं, मेरठ से और अधिकारी भी आए हुए हैं बैंक के। 2017 में इसको पहला नोटिस जारी हुआ था सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत। उसके बाद इसको और 3 साल मिले। बार बार बैंक ने इसको कंप्रोमाइज़ की स्कीम भी बताई, अमाउंट की छूट की भी स्कीम बताई, लिखी भी, वैसे भी बताई मौखिक तौर पे भी, लेकिन इसने तब भी कुछ नहीं किया। पिछले 7-8 साल से इसने कोई पैसा जमा नहीं किया। 2020 में बैंक ने डीएम की कार्रवाई प्रारंभ की। 2021 में पहला आदेश आया, उसमें कुछ त्रुटि थी संपत्ति के विवरण में, वो ठीक कराई। 2022 में वो आदेश आया। इस बीच में से बार बार मौके दिए गए हैं, बोला गया, चिट्ठी भेजी गई है, चिट्ठी मिली है इसे। इसने हमेशा ये किया, इसे मान लो 4 लाख का कंप्रोमाइज़ का आया 8 लाख के अमाउंट पर, जो भी स्कीम है बैंक की तो लिखित में आ रही थी, तो कहता था जाके 2.5 लाख में करा दो। पिछली साल इसको जो स्कीम उस समय थी उसमें 8 लाख बताए गए, उसमें 1 पैसा जमा नहीं करा। कब्जे की कार्रवाई हेतु जो पुलिस भत्ता था 1,65,000, वो बैंक ने नवंबर में जमा कराया खजाने में। जनवरी से पहली तारीख मिली थी कब्जे की। कुछ कभी पुलिस की व्यवस्था नहीं हो पाती है, कुछ घटनाएं हो गई या कहीं बंदोबस्त में गई पुलिस, तो नहीं हो पाया। इस बीच में इसे बार बार मौके दिए गए, संपर्क किया गया। कितना लोन दिया गया? लोन टोटल कितना था? 5 लाख लोन था। तो सर टोटल कितना होगा? टोटल आज की डेट में शायद 12 कुछ हो रहा होगा या 13, 12 से 13 के बीच, क्योंकि ब्याज तो रोज मतलब हम लग रहा है मशीन में, पर हम गिन नहीं रहे होते ना, तो वो तो जिस दिन जब बंद करेंगे उस दिन का जो होगा। प्रक्रिया ये रहेगी कि आज इसे फिर से एक मौका दिया गया है। सब मोहल्ले पड़ोस लोग वाले इकट्ठे हो गए थे, मौजूद लोग हैं, तो हमारे अधिकारी जो शमीम आलम साहब मेरठ से आए हुए हैं, वो भी जरा ब्रांच तक चले गए, कहीं वक्त लग रहा था। उन्होंने अपने और उच्च अधिकारियों से, मेरठ क्षेत्रीय प्रबंधक और मुंबई भी जो केंद्रीय कार्यालय, वहाँ भी चर्चा करके जो कम से कम हो सकता था 6.5 लाख बताया, इतना भर दो आज तो हम रुक जाएंगे। सब परिवार वाले लोग हैं, बैंक का भी काम ये नहीं है, तो मजबूरी है बैंक के लिए ऐसी कार्रवाई, तो ऐसी कोई विधिक कार्रवाई करना। तो अंततः ये हुआ है कि इन्होंने कहा 3 आज जमा करेंगे जो तय हुआ है, और 3.5 1 महीने का टाइम लेंगे। 3-4 मोहल्ले के मौजूद लोग सामने आ गए हैं। जो हमने पूछा तो वो हमारे यहाँ का गारंटी होती है ना एक, वो कागज़ हमारा साइन करेंगे बैंक का, अगर इसने नहीं दिया तो वो जिम्मेदार होंगे, क्योंकि पुलिस दोबारा आएगी नहीं। अब इस लोन के लिए बैंक दोबारा 1.5 लाख 2 लाख जमा करेगा, तो ये तो बहुत मतलब सरकारी बैंक है, पब्लिक का ही पैसा है, तो कहाँ खर्च करोगे, ऐसे कैसे टाइम दे दें। तो वो इससे आज हुआ। अभी इसने 2 घंटे टाइम मांगा था, 2 घंटे
10 मिनट में होने वाले हैं, नहीं तो हम अंदर अपना सामान बांधना शुरू करेंगे। उस बीच में आ जाएगा रोक देंगे, क्योंकि अभी वक्त भी निकला जा रहा है, 1 बज गया है। आ जाएगा ठीक है, नहीं आएगा तो हम इसको सामान निकाल के जो हम रख सकते हैं। इसको ये भी मौका दिया कि आप अपना सामान खुद निकाल लो। सुबह आ गए थे मैं 11 बजे, पुलिस के अधिकारी थे, कस्बा चौकी के इंचार्ज मोहित चौधरी थे, हम बैंक के लोग थे। उस समय दिया मौका तो सब लोग खैर आ गए। तो फिर ये हुआ है, अभी अगर पैसे ले आएगा तो कार्रवाई हम रोक देंगे। कंप्रोमाइज़ का उसका होगा, सैंक्शन लेटर देंगे, सब कागजी कार्रवाई होगी, कोई वैसा कुछ नहीं है। और ये जो यहाँ 2-3 लोग अगर जो आए हैं उस समय वो आ चुके हैं वो सामने नाम, वो सब गारंटी देंगे तो हो पाएगा। वो कोई गारंटी नहीं देगा तो इस आदमी पे तो बैंक भरोसा नहीं कर सकता।